नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और उसे बढ़ाने में लगा हुआ था। उसी साल घर वालों ने मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी एक पढ़ी लिखी औरत थी, लेकिन एक घरेलू लड़की थी। हम दोनों में सही से पटरी बैठ रही थी। हम दोनों अपनी लाइफ से खुश थे। मुझे बस एक परेशानी थी कि उसे वह सब करना बहुत अधिक पसंद नहीं था। हफ्ते में 1 या 2 बार मुश्किल से ही हो पाता था। मैंने भी ये सोच लिया था कि जब मैं पहले ही इतना बार कर चुका हूँ तो शायद अब मेरी किस्मत में इतना ही करना लिखा है। मेरी बीवी से मुझे 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। कुल मिलकर ठीक ठाक लाइफ चल रही थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में अकेला बैठा था कि मेरा एक बचपन का दोस्त एक लड़की के साथ आ गया। मैंने जब उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। ठीक वैसी जैसे आजकल की मूवीज में दुबली पतली लड़कियां होती हैं, मतलब एकदम झकास मान। दोस्त ने बताया कि यह उसकी बीवी है। मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया कि साले ने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन जब उसने मजबूरी बताई तो मैं शांत हो गया। दोस्त की बीवी का नाम मीना था। मैंने पूछा फिर आज मेरी कैसे याद आ गई, तो बोला मीना कह रही थी कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मीना उसे ताना मार रही थी कि तुमको कोई रखता नहीं है, ना ही कोई तुम्हारा दोस्त है, इसलिए मैं तुमसे मिलवाने ले आया। मेरा दोस्त लोगों से मीना को दूर ही रखता था। उसने अपनी पत्नी को किसी से मिलवाया नहीं था। पहले तो मैं मजाक में हंसकर बोला, तुझ जैसे बेवकूफ आदमी को इतनी अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की कैसे मिल गई। वे दोनों हंसने लगे। मेरी इस बात पर मीना की मुस्कुराहट कुछ अलग ही थी। मैंने दोस्त की बहुत तारीफ की। उसके परिवार की तो इतनी तारीफ की कि मीना भी हैरान थी। मेरा दोस्त भी बहुत खुश हुआ मेरे मुंह से ऐसा सुनकर। फिर इस बात के 6 महीना गुजर चुका था। फिर एक दिन जब मैंने अपनी बेटे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया, मैं उसे खुद छोड़ने जाया करता था। एक दिन मुझे स्कूल में मीना दिख गई, मगर बहुत दिन होने के कारण मैंने पहचाना नहीं। हाँ, मुझे लगा ऐसा कि मैंने इसे कहीं देखा है। फिर एक दिन वह मुझे फिर स्कूल में मिली। उसने मुझे पहचान लिया था। वह बोली, आप मिथुन के दोस्त हो। जैसे ही उसने मिथुन का नाम लिया, मैंने उसे पहचान लिया। मैंने हाय हेलो किया और पूछा, इधर कैसे? तो उसने बोला कि वह इधर पढ़ाती है। अब मेरी उससे रोजाना मुलाकात होने लगी। मैं भी थोड़ी बहुत देर उससे बातें कर लेता। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि ये मुझे लिफ्ट दे रही है। मैंने अपने बेटे की ट्यूशन एक टीचर से लगा रखी थी। एक दिन मीना मुझसे बोली, मैंने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर बेटे की ट्यूशन लगानी हो तो मुझे बता देना। तो मैंने भी सोचा स्कूल टीचर है तो यही सही रहेगी। मैंने उसकी ट्यूशन लगवा दी। अब मुझे उसके घर बेटे को छोड़ने जाना पड़ता। वह भी जब मैं बेटे को लेने जाता तो वह बाहर गेट तक आती, मुझसे बेटे के संबंध में बातें करती। एक दिन उसने मुझसे बोला, क्या आप मुझे ट्यूशन के एडवांस पैसे दे देंगी? उसने मुझसे 2 महीने के एडवांस पैसे मांगे तो मैंने ये सोचकर दे दिए कि जरूरत होगी। तब से उसे जरूरत पड़ती तो वह मुझसे एडवांस पैसे मांग लेती। ऐसे ही चलता रहा, कोई बात नहीं बनी। एक दिन मीना ने मुझे फोन किया, क्या आप मुझे मेरे मायके तक अपनी कार से छोड़ सकते हैं? मैंने हाँ बोल दिया। सोचा कि उसके साथ घर से कोई जा रहा होगा, उसके बच्चों के साथ। जब मैं उसे लेने उसके घर पहुंचा तो देखकर दंग रह गया कि वह अकेली जा रही है। ऊपर से उसने कपड़े भी कयामत ढहाने वाले पहन रखे हैं। उसके मायके के रास्ते में मायके से पहले एक और शहर पड़ता था। उसने बोला, आप मुझे छोड़ने जा रहे हैं तो कम से कम मैं आपको एक कॉफी तो पिला ही सकती हूँ।
बोली चलो कॉफी पीते हैं। मैं कुछ नहीं बोला। वह मुझे एक बड़े प्लाजा में एक कॉफी शॉप में ले गई। वहां हमने कॉफी पी। बिल मैंने दिया। उसने मना भी किया मैं दे रही हूं ना, मगर मैंने मना कर दिया। वह बोली इसका थैंक यू गिफ्ट तो आपको देना पड़ेगा। मैं बोला कैसे? वह बोली कार में चलकर बताती हूँ। वहां कार पार्किंग बेसमेंट में थी। जब हम कार में बैठे तो उसने मेरे गाल पर किस किया और थैंक यू बोला। मेरी तो हालत खराब थी। मैं बोला यह गिफ्ट तो आपका हुआ, मुझे क्या मिला? वह बोली आपको क्या चाहिए? मैंने बोला यही किस मैं करूंगा। वह बोली ठीक है। मैंने उसके गाल पर किस किया और बोला एक किस और मेरे गाल पर। वह मेरे गाल पर बिना बताए किस करने ही वाली थी कि लाइट चली गई। मैंने एकदम देखने के लिए मुंह घुमाया तो उसके होंठ मेरे होठों से टकरा गए। हमारे लब एक दूसरे से मिल गए। उसने झट से अपना मुंह हटाया, बोली गलत जगह हो गया। मैं बोला लगा कैसा? मीरा बोली अच्छा था। मैंने इतना सुनते ही उसे पकड़ लिया और किसिंग करने लगा। इतने में लाइट आ गई और हम एक दूसरे से अलग होकर सामान्य हो गए। मैंने कार स्टार्ट की और हम उसके मायके चल दिए। रास्ते में जहां भी सड़क खाली मिलती हम किसिंग करते। बड़ी अलग ही फीलिंग थी। मैं बोला तुम बहुत हॉट और सेक्सी हो। मैं तुम्हें बिस्तर पर देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी हॉट हो। वह बोली मैं भी आपको देखना चाहती हूँ कि आप में कितना दम है। मैं बोला दम कभी देखा नहीं। तो मीरा बोली नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। मैंने चौंक कर पूछा मिथुन में क्या दम नहीं है? मिथुन के नाम पर वह रोने लगी। उससे तो मुझे आज तक संतुष्टि ही नहीं मिला। आपका दोस्त महा ढीला आदमी है, करते ही ढेर हो जाता है। मुझे प्यासा छोड़ देता है, महीने में एक आध बार करता है। मेरा भी दिल है, मेरी भी इच्छाएं हैं। मैंने उसे चुप कराया और बोला मैं तुम्हें प्यार दूंगा। तब मैंने उसे उसके घर गेट पर छोड़ दिया। उसने मुझे अंदर आने को भी बोला मगर मेरा दिल नहीं किया। मैं उसे किस करके लौट आया। एक दिन मिथुन का फोन आया कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलना है। मैं अपनी कार लेकर पहुंच गया। आंटी को डॉक्टर को दिखाया। मीरा उनके पास रुकी। मिथुन घर आ गया। मिथुन की मौसी मिथुन की मम्मी को देखने आई तो मीरा अपने घर आ गई। उसे रात में रुकने के लिए फिर हॉस्पिटल जाना था। शाम को मिथुन मीरा को लेकर मेरे पास आया और कहने लगा तू मीरा को लेकर हॉस्पिटल चला जा, मैं अपने घर पर ही रुकूंगा। घर पर कोई है नहीं इसलिए अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने अंदर आने को बोला मगर वह मीरा को छोड़कर वापस चला गया। उसे पता नहीं था कि मेरे घर पर मेरी बीवी नहीं है। मीरा अंदर आई। उसने पूछा भाभी कहाँ है? मैं बोला मायके गई है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने गैलरी में ही उसे बाहों में उठा लिया और बेडरूम में ले आया। उसने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। मैंने उसे बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आ गया। कब हम दोनों के होंठ एक दूसरे से चिपक गए पता ही नहीं चला। हम दोनों काफी समय तक किसिंग करते रहे। मुझे तो लग रहा था मेरे सामने फिल्म की हीरोइन थी जो करने को तैयार थी। मैं तो सातवें आसमान पर था। मैंने भी देर ना करते हुए लगाना शुरू कर दिए। हमारे प्रोग्राम करीब 30 मिनट तक चला। उसके बाद वह झड़ गई। अब उसे आराम मिला। थोड़ी देर हम ऐसे ही लेटे रहे। फिर मैं थोड़ी देर उसे किसिंग करने के बाद मैं उसे हॉस्पिटल छोड़ आया। बाद में जब भी हमें मौका मिला जमकर मजा किया।